दिमाग को ट्रेन करने के लिए सिर्फ एक ही फार्मूला है, विच इज़ द बेस्ट। और मैंने अपनी ज़िंदगी में जब भी ट्राई किया, आई वॉज ऑन द टॉप। कि अपनी माइंड को ट्रेन करने के लिए उसको टाइम दो, उसको वक्त दो कि वो अपना काम करे जो वो करता है हमेशा। और वो क्या है? बड़ी सिंपल सी लॉजिक है, बहुत ही सिंपल सा रास्ता है, लेकिन कसम खुदा की मेरी जो जितनी ज़िंदगी गुजरी है पूरी फिलॉसफी चेंज की है इसने। नंबर वन जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब आप माइंड को टाइम देते हो, कैसे? फॉर एग्जांपल मैं माइंड को ये टाइम देता हूँ कि जब मैं कोई काम, या चलो मैं एक अंडा बना रहा हूँ, ठीक है, जब मैं अंडा बना रहा हूँ तो जब भी मैं हर बार अंडा बनाऊंगा, जिस तरह मेरा पराठे का बात थी, मैं जितनी बार भी उसका आटा गूंथता था हर बार मेरे माइंड ऑटोमेटिकली उसको सेव करता था। तो एक बार मैंने वीडियो से देखा, वीडियो को देख देख के मैं काम कर रहा था, नेक्स्ट टाइम मेरे माइंड ने सेव कर दिया, तो नेक्स्ट टाइम वीडियो की देखने की ज़रूरत ही नहीं थी, वो ऑटोमेटिकली मुझे इन्फॉर्मेशन दे रहा था कि आप आटा गूंदें, इतना नमक डालें, इतना पानी डालें, ये मुझे याद है, माइंड मुझे दे रहा था सिग्नल। तो जब ये चीज़ें इंसान के साथ होती हैं, जब आप माइंड को बार बार वक्त देते हैं, ट्रेन देम। ट्रेन किस तरह की? जब तुम उसको ट्रेन करते हो, उसको तुम टाइम देते हो प्रोसेसिंग के लिए, एक काम जो मैं बार बार कर रहा हूँ ऑटोमेटिकली उसमें ऐड भी होता जाएगा इन्फॉर्मेशन, और प्लस वो जाएगा डायरेक्ट टू द परफेक्शन। और ये वो पॉइंट है, ये वो चीज़ है कि जिसकी वजह से इंसान जब दिमाग को वक्त देता है, देखिए ना, ये बात अगर आप समझेंगे ना कि भाई क्या मतलब, वक्त का क्या मतलब है? वक्त का मतलब ये है कि व्हेन यू गिव देम टाइम टू योर माइंड, ऑटोमेटिकली तुम्हारे काम को सेव करना शुरू कर देगा, तुम करो या ना करो। देखिए ना, कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि यार इसने तो कुछ गिना भी नहीं, कैसे चाय बनाते हैं, कितना चीनी डालनी पड़ती है, कितना पानी डालना पड़ता है। वो मैं जब भी देखना, मैं मेरा दोस्त फैसल भी जब चाय बनाता था एक परफेक्शन लिहाज से बनाता था, लेकिन मैं उसकी रेसिपी को ट्राई करते करते मेरी तकरीबन 3-4 महीने लग गए उसकी तरीके से चाय बनाने, मसालेदार। कि जब मैंने फैसल भाई से पूछा तो उसने ये काम इतना ज़्यादा टाइम किया था कि उसने बोला मैं क्या, एक मुट्ठी भर पकड़ता हूँ, डालता हूँ, इधर से पानी कप से डालता हूँ, इधर से पानी कप दूध डालता हूँ, चाय बन जाती है परफेक्शन पे। क्योंकि उसने अपने टाइम को, अपने माइंड को टाइम दिया था। और ये जो चीज़ होती है ना, इंसान को समझ नहीं आ रही होती है, लेकिन क्योंकि माइंड एक सो अमेजिंग थिंग कि वो ऑटोमेटिकली चीज़ों को सेव करता है जब आप कोई काम भी कर रहे होते हैं, कुछ भी हो यार। लाइक मैं अभी ये पानी पी रहा हूँ ना, ये भी माइंड में सेव हो चुका है कि ये मैं यहाँ पे क्यों नहीं लगा रहा, यहाँ पे क्यों लगा रहा, कि मैं बिजी हूँ, आई एम डूइंग समथिंग, क्योंकि उसने सेव कर दिया है एक प्रोसेस हाथ को कि भाई प्यास लगी तो किधर पानी डालने, मुंह में, नाक में, कान में। आपको एक और बड़ी ज़बरदस्त पर्सनल मिसाल देता हूँ इसी पे, जो वन ऑफ माई फेवरेट है, जो मेरी ज़िंदगी में मैंने अप्लाई किया, जो कि अमेजिंग हुआ। मैं जब मतलब मैं वेटर होटलियर था, मैं वेटर था, तो मैं क्योंकि ज़्यादा कंपनी चेंज करता हूँ, बहुत ज़्यादा कंपनी चेंज करता हूँ, मैंने विद इन 1 ईयर 2 ईयर्स में कंपनी चेंज करता था, इसकी वजह से मेरी प्रमोशन नहीं होती थी। तो मतलब मैं वेटर, कैप्टन वेटर, हेड वेटर में ही रहा, मतलब रनर भी रहा। तो जब मैं न्यू कंपनीज में जाता था और मेरा इतना एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा था, तो फॉर एग्जांपल जब मैनेजर्स वेटरों से बात करते थे या कोई कंप्लेन हमारी आती थी, तो वो जब बात करते थे, हम लोग को डांटते थे या किसी तरीके से हमें समझाते थे, तो वो मुझ में मोस्टली मैनेजर्स मुझे बोलते कि तुम में कोई और बात है। मतलब वो बोलते जब तुम्हारी कंप्लेन आती तुम खामोश रहते हो, या तुम मुझे एक ऐसा आंसर देते हो कि जो रियली जेन्युइन होता है। अगर तुम बोलते भी हो तो वो एक जेन्युइन होता है, और अगर तुम नहीं भी बोलते हो तो उसमें भी मुझे एक गिल्ट फील होता है कि भाई समहाउ इसकी पूरी गलती नहीं थी, लेकिन तुम मुझे हर सूरत में राजी कर देते हो, बोलना या ना बोलने दोनों से। ये क्या वजह है? क्योंकि वो ये समझ रहा था कि क्योंकि वेटर भी फर्स्ट टाइम आए और होते हैं, उसका पहला एक्सपीरियंस होता है, उसको पता नहीं होता है, लेकिन क्योंकि मैंने बहुत सारा ये काम किया हुआ है, बहुत सारे मैनेजर्स, मैनेजमेंट और एचआर से मैंने टाइम गुजारा है, तो मुझे पता है कि इनके माइंड, कस्टमर के माइंड, इन सबको हैंडल करना और इन सबको साथ में चलने का कैसे लेके चलते हैं। तो इसलिए वो लोग ये बार बार कहते थे कि यार ये जो इमरान है, दैट ही इज़ डिफरेंट।
तो ये क्यों डिफरेंट है? क्योंकि मेरे माइंड को मैंने टाइम दिया, मैंने हर बार उसको दिखाया कि देखो ये भी मेन्यू है, इसमें इस तरह कंप्लेंट्स आते हैं, लेबनीज में इस तरह आते हैं, टर्किश में इस तरह आते हैं, इंटरनेशनल कॉन्टिनेंटल में इस तरह कंप्लेंट्स आते हैं, इस तरह फूड होते हैं, इस तरह इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो वो मेरे माइंड ने जब ये चीज़ें बार बार रिपीट की तो वो मैं ऑटोमेटिकली मेरे माइंड ने फिर मुझे सिग्नल्स दिए कि भाई कभी कंप्लेन हो या कोई ऐसी चीज़ हो तो उसको हैंडल कैसे करते हैं इन एवरी प्रोस्पेक्टिव, इन एवरी एंगल। लाइक कस्टमर को कैसे राज़ी करना है, मैनेजर को कैसे राज़ी करना है, ऑनर से कैसे बात करनी है, और फिर अपने आप को कैसे सेव करना है। तो दिस एवरीथिंग व्हेन आई गिव टू माई टाइम माई माइंड। मैं फिर इस बात पे आके दोबारा जोर दूंगा कि जब आप दिमाग को टाइम देंगे, इस बात पे हम लोग एग्री नहीं करते हैं। हम लोग बोलते हैं कि टाइम क्या मतलब टाइम जब दोगे ना तब ही ये प्रैक्टिस करेगा। कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक अ वुमन परफेक्ट। इस प्रैक्टिस का मतलब ये होता है कि तुम दिमाग को टाइम दे रहे होते हो कि भाई तुम इसको प्रोसेस करो, तुम इसको बार बार प्रोसेस करो इसको। तुम अब मैं इतनी मैं जाहिर बात, जब मैं रिज़ाइन करता था और जगहों में जाता था तो जाहिर बात है, मैं फॉर एग्जांपल मेरे हर कोई बोलता था कि भाई एचआर में इंटरव्यू कैसे दें, वो डरते थे फर्स्ट टाइम में। मेरा तो इतना टाइम हो चुका था, मेरा माइंड प्रिपेयर था। इस प्रैक्टिस की वजह से मेरी बॉडी में उसने कॉन्फिडेंस डाला। जब कॉन्फिडेंस डाला तो एचआर तो फिर ना ही नहीं कर सकता। एचआर के सामने जब तुम कॉन्फिडेंस चाहते हो ना, इन नॉट ओवर कॉन्फिडेंस रियली मीनिंग में, क्योंकि तुझे पता है कि तुझे मेन्यू का पता है, तुझे कंप्लेन का पता है, तुझे क्वेश्चंस जो वो पूछेगा उसमें मोस्टली कॉमन होते हैं, उसका आंसर तुझे पता है। देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट इट। तो वो जो चीज़ मुझे याद है, मुझे जब एक कंपनी में, बहुत बड़ी कंपनी थी एक्चुअली, उसमें मैंने रिज़ाइन किया। अब मुझे पता था, सबको पता था किसने रिज़ाइन क्यों किया। मैनेजमेंट भी बड़ा बुरा था, उधर जो शिफ्ट थी वो बहुत ही डिज़ास्टर्स थी, और एचआर भी इसीलिए एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये इमरान जैसे एग्जिट इंटरव्यू भी होती है ना, एक तो होती है कि जो हायर कर, एग्जिट इंटरव्यू भी होती है बड़ी बड़ी कंपनियों में। तो जब मेरी एग्जिट इंटरव्यू हो रही थी तो एचआर को पता था कि ये भी सबकी कंप्लेन करेगा और मैं दबा के इन सबकी पाड़ के रख दूंगा। तो मैं जब गया एग्जिट इंटरव्यू में तो वो मुझे चार बोलती कि टेल मी द होल स्टोरी फ्रॉम द बिगिनिंग एंड व्हाट्स व्हाई यू रिजाइन, वी डोंट वांट टू लूज यू, we are trying our best but you still resign and still not listen, blah blah blah, you know what I'm saying। तो मैंने उसको बोला कि मैडम कोई प्रॉब्लम किसी में नहीं है, प्रॉब्लम मेरे में। सिंपल आंसर, मैडम प्रॉब्लम मेरे में, मैं इस इन्वायरमेंट में एडजस्ट नहीं हो सकता, मेरी मेंटेलिटी डिफरेंट है, मैं किसी और एंगल से देखता हूँ अपने काम को, किसी और एंगल से काम को देखता हूँ, सैलरीज को देखता हूँ। आई नो सैलरी इज़ वेरी हाई। मैं लोगों को भी रिकमेंड ये कंपनी करता हूँ कि दिस इज़ द बेस्ट वन ऑफ दिन बहरीन, जो इतनी बड़ी सैलरी देता है, लेकिन मेरी सैलरी से मेरा ताल्लुक नहीं है। आई वोंट both of them with the peace of my mind, with the peace of my body। तो वो मुझे ज़्यादा उस पर ध्यान है क्योंकि मेरा कुछ और एम्स है, मेरा कुछ और प्लान्स है, you know what I'm saying। तो वो उसको मैंने दूसरी एंगल पे देखा। तो एचआर मुझे बोलती कि इमरान मैं तो एक्सपेक्ट कुछ और कर रही थी, फर्स्ट टाइम ऐसा आदमी देखा। तुम्हारे जितने लोग पहले भी रिज़ाइन किए थे वो लोग यही बोलते थे कि बहुत बुरे मैनेजर है, बहुत गंदा शिफ्ट लगाते हैं, हमारी पूरी ज़िंदगी तबाह कर दी। एंड योर आंसर इज टोटली यूनिक। क्यों? टाइम दिया। जितना हो सकता है किसी काम में भी सब्र और टाइम जैसे आप देंगे उसको आप थोड़ा सा पुश बैक करेंगे, वो ऑटोमेटिकली आपको सरप्राइज कर देगा। आपका माइंड आपको ऐसा सरप्राइज करेगा। ये आप किसी फील्ड में ले लें, जो मैं ये यूट्यूब में ही ले लो। जैसे आप वीडियोस बनाते हैं ना, मैं अक्सर बोलता हूँ कि जब हम वीडियोस और थंबनेल्स और सब कुछ काम करते हैं, ऑटोमेटिकली हम में ग्रोथ आती है, ऑटोमेटिकली हम में एक पंच आता है, हम में एक पावर आती है कि भाई चीज़ को बार बार करने में वो खुद ब खुद डिवेलप हो चुका होता है कि हमें पता नहीं चल रहा होता है। दूसरा आदमी हमें जब बताता है कि भाई तू बहुत चेंज हो चुका है। मैं भी जब पुरानी वीडियो 2 साल पुरानी वीडियो देखता हूँ तो मैं कहता हूँ नो वे, दैट्स नॉट मी। और यही बात क्रेडिट किसको जाता है? माइंड को। आई गिव देम टाइम एंड स्पेस एंड ही लर्न स्लोली ग्रेजुअली एंड ही गिव मी दिस समथिंग। तो ये कंफर्म है कि ये चीज़ें आती हैं वक्त के साथ। एंड द ओनली रीज़न अगेन आई कैन एक्सप्लेन दैट यू हैव टू ट्रेन टू योर माइंड टू गिव हिम टाइम। अगर आप ट्रेन करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसको माइंड को टाइम दें, वक्त दें, वो काम बार बार करें, रिपीटेशन में करें, यू विल बी सरप्राइज। दैट्स ऑल गाइस। Oh, most importantly, give me 10 minutes।